ठीक है राम 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 आशीर्वाद राखियो राम 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 ठीक हो राम राम ताऊ हमने काम छोड़ दिया और कुछ नहीं करेंगे। हम अपनी बेटी को जिता कर बहू को। कितने लोग आए हैं आपके साथ? हमारा तो गिनती है नहीं जी। आज देखा होगा ना आपने, कितनी गिनती करोगे क्या पता कितने लाख बंदा है अजीज के साथ। कुछ विरोधी थे, कह रहे थे कि हमने तो कभी देखा नहीं उनको, वो कह रही ससुराल है, ये सब भी हो रहा है। देखा विरोधी ने, हमने तो देखी है, हमारी विनेश है। विरोधी तो यही कहेंगे नहीं देखी, इसको तो सारा भारत देख रहा है। पानीपत से विनेश का नॉमिनेशन कराने आए? हाँ जी हाँ जी। ऐसा क्यों? ऐसे देश की पहलवान है ये, जो इसने हमारे युवा के लिए, ये देश के लिए लड़ी थी। वहाँ पे जो हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है ना, उसका सबक ये सरकार लेगी। इससे जो नॉमिनेशन हुआ ना जी, उसका सबक है। ये पब्लिक देख रही है, सारे हमारा पूरा हरियाणा का पहलवान यहाँ पे आया हुआ है विनेश के लिए। समर्थन नहीं है, मेरी बेटी है। मेरी बेटी है, बेटी लिए तो पैर क्या कुछ भी हो फिर भी आना पड़ेगा। तो आपका पैर टूटा हुआ फिर भी आए हैं? बेटी है मेरी ये। हम जहाँ खड़े हैं वो जींद का सरकारी दफ्तर है, जहाँ पर विनेश फोगाट ने अपना नामांकन दाखिल किया है। उनका नामांकन दाखिल करवाने के लिए दीपेंद्र हुड्डा खुद पहुंचे हैं। उनके साथ विनेश फोगाट आपको नजर आ रही होंगी। सोनीपत के सांसद भी हैं और कांग्रेस के वो तमाम नेता जो इलाके के हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और विनेश फोगाट जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जुलाना से चली थी तो लगभग वो 25 किलोमीटर दूर है, और 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में विनेश फोगाट को लगभग 6 घंटे का वक्त लगा। इतनी गाड़ियों के साथ हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए। 5 से 6 किलोमीटर तक लंबा जाम नजर आया। ऐसी भीड़ हमने देखी जब राजस्थान में तमाम नॉमिनेशन लोकसभा फाइल कर रहे थे, और वैसी ही भीड़ आज विनेश फोगाट के लिए भी नजर आई है। तो इतनी भीड़ हो गई है यहाँ पर कि पुलिस को भी संभालना मुश्किल पड़ रहा है। ये जींद का सरकारी दफ्तर है जिसने जो है जहाँ पर विनेश पहुंची हैं, उनके साथ में दीपेंद्र हुड्डा भी नजर आए हैं। यहाँ के जो लोग हैं हमने उनसे भी बात की है कि उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं। उनका कहना है कि विनेश फोगाट को भले ही ओलंपिक में मेडल ना मिला हो, लेकिन जिता करके यहाँ से उनको समर्थन दे करके, उनके नॉमिनेशन में आ करके ये दिखाना चाहते हैं कि भले ही उनको मेडल ना मिला हो, लेकिन उस मेडल से कहीं ज़्यादा मोहब्बत है वो उनको यहाँ पर दी जा रही है। तो यहाँ पर आपको विनेश फोगाट के साथ में दीपेंद्र हुड्डा नजर आएंगे, और ये आसपास की तस्वीरें देखेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ चाहे वो छत पर हो, बालकनी में हो, सिर्फ और सिर्फ विनेश की एक झलक पाने के लिए यहाँ आपको लोग नजर आएंगे। अब ये देखिए पूरा जो सरकारी कार्यालय है वो यहाँ पर भरा हुआ है, और ये सब समर्थन देने के लिए विनेश को यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ जो लोग नाराज थे विनेश को टिकट मिलने से, उनको भी मनाया है दीपेंद्र हुड्डा ने, और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा इसीलिए यहाँ पर आए हैं। इसलिए दीपेंद्र सबको साथ लेकर के एक मंच पर लाए हैं, और यहाँ पर दीपेंद्र अपनी बात यहाँ कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं। जींद का जिला परिषद कार्यालय जहाँ विनेश नॉमिनेशन के लिए पहुंची, उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा भी हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे। पूरा इसका जो प्रांगण है वो ठसाठस भर चुका है। विनेश के नॉमिनेशन के लिए हज़ारों लोग पहुंचा है। जैसे हमने कहा कि गाड़ियों का काफिला इतना लंबा था कि कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही नज़र आ रही थीं। तो दीपेंद्र हुड्डा के साथ पहुंची हैं विनेश फोगाट नामांकन के लिए, और दीपेंद्र हुड्डा का एक बहुत बड़ा रोल रहा विनेश को टिकट दिलाने में। बजरंग भले ही नहीं लड़ पाए बादली से, लेकिन ये टिकट दीपेंद्र ने दिलवाया, और दीपेंद्र ने ये भी कहा था कि टिकट दिलाने की भी जिम्मेदारी उनकी है और चुनाव जिताने की भी जिम्मेदारी उनकी है। तो ये पूरी की पूरी जो है भीड़ आपको नज़र आएगी। ये सिर्फ यहाँ बुजुर्ग, महिलाएं, ये सब लोग हैं। आप यहाँ किस लिए आई हैं? मैं फार्म भराना आई हूँ। विनेश को कहाँ से? कहाँ से? मैं जुलाने हल्के से। आने से कितने किलोमीटर? 20-25 किलोमीटर आई हैं? हाँ आई हूँ, और मेरे भतीजे की बहू है, हम लाख वोटों से जीत की।
तो आप सारा काम छोड़ के आज यहाँ नॉमिनेशन हाँ आई, हमारे इससे बड़े क्या काम है, हमारा तो यही काम है ना। अच्छा, हाँ तो मतलब- हमने काम छोड़ दिया और कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी बेटी को जिता कर बहू को। पहले आप हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं आप? नहीं, मैं पार्टी के जुड़ी हुई हूँ। मतलब पार्टी से हाँ। जुड़ी हुई हैं। तो कितने लोग आए हैं आपके साथ? हमारा तो गिनती है नहीं जी, आज देखा होगा ना आपने, कितनी गिनती करोगे क्या पता कितने लाख बंदा है अजीज के साथ। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर लोग कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई विनेश आप पॉलिटिक्स में आ गई हैं। कुछ विरोधी थे, कह रहे थे कि हमने तो कभी देखा नहीं उनको, वो कह रही ससुराल है, ये सब भी हो रहा है। देखा विरोधी ने, हमने तो देखी है, हमारी विनेश है। विरोधी तो यही कहेंगे नहीं देखी, इसको तो सारा भारत देख रहा है, पूरे भारत ने देखी है ना, गोल्ड मेडल जीत के लाई, उसको कोई देखता नहीं। तो विरोधी यहाँ कहते यही है कहना ही। पिछली बार यहाँ से 3 बार से कांग्रेस नहीं जीत रही है चुनाव, इस बार क्या उम्मीद है? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। ये पब्लिक दिख नहीं रही, उम्मीद के साथ ही है ना ये गेल, बगैर उम्मीद नहीं होती पब्लिक। ये सब आम लोग। आप कहाँ से आए हैं? जीन से इधर ही। चीन से ही हैं। विनेश फोगाट को देखने के लिए आए हैं? हाँ, देखने के लिए आए, बिल्कुल देखने के लिए आए, देखने के लिए आए हैं। बिल्कुल। क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ चुनाव का? चुनाव का अच्छा माहौल है, कांग्रेस का माहौल है, माहौल है, क्या माहौल? अच्छा माहौल है किसका? कांग्रेस का। बाबा क्या नाम है, कितने उम्र है आपकी? हमारे 87 साल है। 87 87 87 साल के हैं। तो यहाँ विनेश का याद है, मारा मार काट भी याद है, सारा सौदा याद है, मारे टुकड़ा भाषण कर दिए वो दिल्ली, वो भी याद है हमारे। हम छोड़ांगे। यहाँ पर आज विनेश फोगाट का नॉमिनेशन कराने आए हैं आप? हाँ हाँ, हाँ, जितावांगे, गढ़े तो जितावांगे। जिताने के लिए आए हैं? हाँ, इस उम्र में भी? हाँ, इस उम्र में भी खींच के गिराए वोट। हाँ, और ताड़ मार लियो योगी बे पुंदर साप एक तो ढंड है, कुकड़ी का काला तेल लावांगे। डंडा का पुंदड़ की कुकड़ी पर्ची नहीं उठ कर जाने देंगे। अच्छा हाँ, मैं जेजेपी में जिला अध्यक्ष रही हुई हूँ। अच्छा, पहले जेजेपी में थी, आप कांग्रेस पार्टी की हूँ मैं, हर एक पर्ची नहीं जाने देंगे। जो जेजेपी का विधायक है ना, उसके मुर्गे मुर्गी वोट गिरने आएंगे, बंदा नहीं गिरेगा। ओ मारे दौरे जो खोएगा मुर्गी वाला मारे दौरे ओ बाज्यादा तो ये 87 साल के बुजुर्ग हैं जो यहाँ विनेश के नॉमिनेशन में पहुंचे हैं, उनका नामांकन दाखिल कराने के लिए, उनका समर्थन देने के लिए। तो हरियाणा में कोई भी हवा नजर आ रही हो, लेकिन जुलाना में विनेश थोड़ी भारी नजर आ रही है। अभी वक्त बहुत है, ये नहीं कह सकते हैं। ये सीट सारी ले गया, सारी सीट लाए सारा हरियाणा की। सारी देवाई सारी सारा जुलाना उठ के आ रहा है। आज जुलाने में जाके देख लो, किसी के घर एक भी बंदा मिल ले तो हर बंदा यही हाथ के अंदर, किसी के 5 है या किसी का 10 है या किसी का 2 है। तो हम सब विनेश के साथ इसको 1 लाख वोटों से पार करेंगे, 1 लाख वोटों से निकालेंगे। जिताएंगे यहाँ। कहाँ से आए हैं? हम पानीपत से आए हैं स्पेशल। पानीपत से विनेश का नॉमिनेशन कराने आए हाँ हैं? जी, हाँ जी। ऐसा क्यों? यहाँ से देश की पहलवान है ये, जो इसने हमारे युवा के लिए, ये देश के लिए लड़ी थी। वहाँ पे जो हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है ना, उसका सबक ये सरकार लेगी। इससे जो नॉमिनेशन हुआ है ना जी, उसका सबक है, ये पब्लिक देख रही है। सारे हमारा पूरा हरियाणा का पहलवान यहाँ पे आया हुआ है विनेश के लिए। इसके लिए हम ये विनेश के लिए, ये एक तरफा जुलाना एक तरफा है, यहाँ से मोल चलेगा। अब पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा होगी एक तरफ से। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? पानीपत से जी। आप भी पानीपत से आए हैं नॉमिनेशन कराने के लिए? हाँ जी भैया। तो मतलब इस भीड़ के जरिए आप दिखाना चाह रहे हैं कि विनेश के साथ हैं आप सब लोग? इनके साथ पूरा हरियाणा है विनेश के साथ, खाली जो विनेश फोगाट के साथ। आपने बुजुर्ग देखे, आपने युवा देखे, आपने महिलाओं को सुना, तो आप देखेंगे यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करके निकले हैं। यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा भी जो है नॉमिनेशन भरवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे आए थे, और फोगाट को, विनेश फोगाट के नामांकन को के लिए खुद यहाँ दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। और शक्ति प्रदर्शन पूरे हरियाणा का ये रहा कि किसी तरीके से हमें ये संदेश देना है कि पूरा हरियाणा जो है वो इनके साथ में है। और भीड़, हुजूम देखिए, ये हुजूम देखिए, पूरा का पूरा जो जिला परिषद का दफ्तर है हरियाणा सरकार का, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के वो लोग हैं जो विनेश फोगाट को
के समर्थन के लिए, उनका नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर आए हैं। और ये देखिए पूरे जहाँ तक दीपेंद्र हुड्डा भी आए हैं और पूरी जो है ताकत लगा करके कि भाई किसी तरीके से ये हमें संदेश देना है कि विनेश फोगाट को चुनाव जिताना है। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ से कैप्टन वैरागी को टिकट दिया है बीजेपी ने, पिछड़ा कार्ड खेला है। अब क्या उनको वोट मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के जो मजबूत उम्मीदवार डॉक्टर सुरेंद्र लाठर वो बागी हो गए, वो INLD ज्वाइन कर चुके हैं, वो INLD से चुनाव लड़ रहे हैं। असर क्या होगा वो बहुत देखना दिलचस्प होगा। तो भारत का झंडा लिए भी लोग हैं और यहाँ पर हुजूम है जो यहाँ पर नॉमिनेशन कराने के लिए पहुँचे हैं विनेश फोगाट का। तो आप देखेंगे यहाँ पर पैर टूटा हुआ है और पैर टूटे हुए पैर में पैर दिखाइए, इनका पैर दिखाइए, टूटे हुए पैर में यहाँ पर विनेश के नॉमिनेशन के लिए पहुँचे हैं। इस कदर समर्थन दे रहे हैं। समर्थन नहीं है, मेरी बेटी है। मेरी बेटी है, बेटी ले तो पैर क्या कुछ भी हो फिर भी आना पड़ेगा। तो आपका पैर टूटा हुआ फिर भी आए हैं? बेटी है मेरी ये। कहाँ से आए हैं आप? मैं उससे खेड़े से आया हूँ। अच्छा, तो इतनी दूर आए आप यहाँ पर? मैं आपके और वैसे तो गाँव नाड़ा से आया हूँ। मेरी ये सुने के मेरी बेटी की दुरानी है ये। अच्छा, हाँ मेरी क्या कह रहे हैं? एक मिनट। जो पेट में बच्चा है ना वो उसकी भी नजर नोश है, हमें मोदी को गिरा देंगे। अच्छा, पेट में जो बच्चा है वो भी कह रहा है कि मोदी को गिराना है। इतनी नाराजगी मोदी से। ये बताइए कि मेडल नहीं मिला, लोग कह रहे हैं कि ओलंपिक में मेडल ना मिला हो, लेकिन यहाँ से जिता करके मेडल दे करके भेजेंगे जी। ये देश की बेटी है तो वो नहीं पता हमने क्या हुआ नहीं, क्यों तो उधर तो हार गई है। लेकिन क्या है, कई बात ऐसी है कि राजनीति में आने बिना मिलता नहीं कुछ भी आजकल। अगर ये बेटी का परिवार राजनीति में होता नहीं तो ये मेडल लेके आती। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि इन्होंने राजनीति करी, कि पहलवान आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी, ये सब सारे कह रहे हैं। जुलाना के सबसे बड़े काम का मैं एक सरपंच जैन मलिक हूँ। मेरे गांव में 6000 वोट है, 6 के 36 जात के जाने 1000 वोट जाएंगे। हाँ, हमारी तमाम किसान, तमाम पंचायत, तमाम इंसानियत वाले लोग इसके लिए हर एक को हम जिताने वाले हैं। देवीलाल सिंह के हम जिताने वाले हैं और आने वाले भी हमारे जिताने वाले। हम किसी पार्टी के नहीं, पहलवानी की कुछ का। ये आपका नाम बताइए। प्रदीप ठेकेदार, प्रदीप जी कहाँ से आए हैं? जुलाना से। और हम ये कहते हैं हम आज एक MLA को नहीं बना रहे, हम एक मंत्री को बना रहे हैं। जुलाना का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आज हुड्डा साहब ने और श्री राहुल गांधी ने हमारे इसको माले बहन को टिकट दी है और आज हम एक खेल मंत्री को बनाने जा रहे हैं। अच्छा, खेल मंत्री बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी भावनाएं हैं कि कह रहे हैं कि हम खेल मंत्री बनाने जा रहे हैं, हम यहाँ विधायक बनाने नहीं जा रहे हैं। तो आप भीड़ देखिए यहाँ पर, आपको देखिए बुजुर्ग हैं, उनका पैर टूटा हुआ है, टूटे हुए पैर में ये 87 साल के बुजुर्ग निकल गए। तो ये सब के सब यहाँ पर नॉमिनेशन कराने पहुँच रहे हैं और यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा भी जो हैं वो यहाँ पर नॉमिनेशन कराने के लिए आए हैं, पहुँचे हैं। और शक्ति प्रदर्शन जो है वो विनेश के नॉमिनेशन में दिखाने की कोशिश है कि भाई भले ही ओलंपिक में मेडल ना मिला हो, लेकिन विनेश जहाँ से चुनाव लड़ रही हैं वहाँ से लोगों का समर्थन दे करके उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनका प्रोत्साहन करके ये संदेश दिया जाए कि भले ही ओलंपिक में मेडल ना मिला हो, लेकिन विनेश को उस मेडल से बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मोहब्बत दी जा रही है। और ये भीड़ जो है वो एक तस्वीर है इस पूरी मोहब्बत की जो विनेश को इस वक्त यहाँ जुलाना की जनता दे रही है। हम इस वक्त जींद में हैं और जींद में हम इस वक्त हैं ये दिखाने के लिए कि विनेश फोगाट जब अपना नॉमिनेशन करने पहुंची हैं जींद जुलाना सीट से, तो किस कदर भीड़ है। आपको ज़रा ये तस्वीरें दिखाते हैं, ये तस्वीरें दिखाते हैं आपको। जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ नज़र आएंगी। पूरा जो जींद शहर है वो जाम है और जाम कई घंटों का है। जाहिर सी बात है कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको तकलीफ तो ज़रूर हो रही है, लेकिन इस पूरे चुनाव में जैसे ही ये अनाउंस हुआ कि चुनाव लड़ेंगी विनेश फोगाट, उसके बाद से लगातार जो भीड़ है वो यहाँ बढ़ती जा रही है। और भीड़ की सिवा हम आपको कोशिश करेंगे कि 360 डिग्री तस्वीरें दिखाएं। भीड़ इस कदर बढ़ गई है कि यहाँ पर पुलिस वालों का मुश्किल हो गया कि कंट्रोल कैसे करें।
भीड़ पर काबू कैसे पाएं। आपको जहां तक नज़र जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नज़र आएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नज़र आएंगे। और कोशिश ये है कि यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया जाए। हम आपको और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जगह जगह रास्तों पर खड़े होकर के लगभग विनेश फोगाट के घर से ज़िला परिषद का ये कार्यालय जहां वो नॉमिनेशन करने पहुंची हैं वो लगभग 20 किलोमीटर है। और ये 20 किलोमीटर की दूरी जो है वो विनेश फोगाट ने लगभग 5 घंटे में पूरी की है। तो 5 घंटे में उन्होंने अपनी ये दूरी पूरी की है। और आपको यहाँ दिखाएं कि आगे पीछे हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ इस रोड पर मेरी गाड़ी के पीछे सिर्फ और सिर्फ भीड़ नज़र आएगी। और मैंने अपने जीवन में तमाम नॉमिनेशन कवर किए हैं, लेकिन जिस तरीके की भीड़, जिस कदर दीवानगी विनेश फोगाट के लिए है, शायद वो किसी और नेता के लिए नज़र नहीं आती है। चुनाव के परिणाम क्या होंगे वो वक्त बताएगा, लेकिन जो भीड़ है, आप ये देखिए यहाँ पर एक खड़े हुए हैं, ये सब विनेश फोगाट की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बच्चे खड़े हुए हैं कि किस तरीके से विनेश फोगाट की उनको एक झलक मिल जाएगी। और करीबन 5 से 6 किलोमीटर का जाम है, 5 से 6 किलोमीटर का जाम है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं विनेश फोगाट के नॉमिनेशन में आपको नज़र आएगा। ये सारी जो लोग हैं, ये देखिए, ये 4-4 गाड़ी में बैठ करके ये सब के सब जो है विनेश फोगाट को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आए हैं, चाहे पुरुष हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हों। यहाँ पर विनेश फोगाट को किस तरीके से चुनाव जिताना है ये नारा लगा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन की कोशिश ज़रूर यहाँ पर की है। और यहाँ पर कोशिश ये है कि किस तरीके से ये संदेश दिया जाए कि विनेश फोगाट को सबसे ज़्यादा भारी मतों से जिता करके भेजना है। तो यहाँ पर विनेश फोगाट का नॉमिनेशन फाइल हो रहा है और हम आपको दिखा रहे हैं उतर करके कि ये कितनी भीड़ है। यहाँ पर भीड़ आपको नज़र आएगी, सब सारी गाड़ियाँ जो हैं उस तरफ नज़र आएंगी। वो सिर्फ और सिर्फ विनेश फोगाट के इस नॉमिनेशन के लिए जुलूस में यहाँ पर पहुँची हैं कि विनेश फोगाट को यहाँ पर अपना समर्थन दें। हम आगे भी तस्वीरें दिखाएंगे कि विनेश फोगाट ने किस तरीके से अपना नॉमिनेशन फाइल किया और लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।